धीमा जहर। 80 वर्षीय शारदा देवी चुपचाप अपने कमरे में लेटी लगातार छत पर लगे पंखे को घूर रही हैं। उनके अंदर बाहर सब और एक सन्नाटा है। कहने को उनके साथ बेटे बहू पोते पोतियों का भरा पूरा परिवार है, लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात और अस्वस्थता के कारण उनका बाहर आना जाना और सखी सहेलियों से मिलना बंद हो गया है। अब वह एकदम से अकेली पड़ गई हैं। ना वह कहीं आ जा सकती हैं और ना ही उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त है। बड़ी सोसाइटी और कॉलोनियों में तो वैसे भी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। सब ज़्यादातर एक दूसरे से अनजान ही रहते हैं। बेटे के पास 4 कमरों का बड़ा सा फ्लैट है, लेकिन उन्हें अपने कमरे तक ही सीमित रहने के लिए कहा गया है। नाश्ता और 2 समय का खाना नौकरानी के हाथों वहीं पहुंचा दिया जाता है। बाकी कोई उनके कमरे में नहीं आता जाता है। 1-2 बार उन्होंने बाहर आकर बहू और बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातों में आनंद लेने का प्रयास भी किया, लेकिन अब तुम्हारे कपड़ों में तेल की बास आती है, यह कहकर उन्हें उनके कमरे में वापस भेज दिया गया। वह बेचारी भी क्या करे। घुटनों के दर्द के कारण उन्हें दिन में 2-3 बार तेल लगाना पड़ता है। कभी कभी उनका हृदय आक्रोश से भर जाता है और वह बेटे से कहना चाहती हैं, तुम ही नहीं, तुम्हारे बच्चे भी जब छोटे थे तो उनके मल की दुर्गंध को मैंने बरसों सहा है और उफ तक नहीं की, और तुम लोगों को तो कुछ देर के लिए बासना सही नहीं पड़े, इसलिए मुझे बाहर सबके सामने बैठने से रोकते हो। लेकिन उनके शब्द उसी से लिपट कर खामोश हो जाते हैं। वह जानती है उनका सच बोलना उनके 3 समय खाने पर भी पड़ सकता है। आज उसे अपनी दिवंगत सखी सरला की याद आ रही है और उसके शब्द बार बार कानों में गूंज रहे हैं। शारदा, ये अकेलापन भी तो एक प्रकार का धीमा जहर ही है, और यह मीठा जहर धीरे धीरे हमारे अपने ही तो हमें देते रहते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। और यह जहर हमें अंदर ही अंदर खोखला करके एक दिन निगल जाता है। आज शारदा जी को भी अपने परिवार द्वारा दिए जाने वाले जहर का अनुभव हो रहा है।